हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओ जियान और जू और जाओफेंग के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर एल्डर आकर उन दोनों का लड़ाई को बंद कर देता है। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहने लगती है कि मैं एक फेवरेट का एल्केमिस्ट हूँ और तुमसे भी ज़्यादा अच्छा हूँ। फिर वहाँ पर वो एंगमास्टर जो होता है वो कहने लगती है कि तुम अगर फेवरेट का एल्केमिस्ट हो तो चलो ठीक है, मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाओ जियान जो होता है वो कहता है कि ये देखो मेरी फ्लेम, और फिर वहाँ पर एक फ्लेम को निकाल लेती है। और फिर वहाँ पर बूढ़ा एल्डर के कहता है कि ये तो एक बुल फ्लेम है और तुम्हारे पास एक बुल फ्लेम कैसे आ गया। फिर वहाँ पर गुस्से में हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे भलाई हो, इन सब एल्डर की वजह से मेरे को ये मिल गई। वहाँ पर वो लोग अगर मेरी मदद नहीं करते तो मैं इतना पावरफुल नहीं था कि इस फिल्म को हासिल कर सकूँ। और फिर वहाँ पर जॉकिंग जो होता है वो गुस्से में आकर कहता है कि कमीने, तेरी वजह से हमारी ये हालत हुई, तू यहाँ पर हमारी फिल्म को लेकर हमको ऐसा कर रहा है। और फिर वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही बीमार होने की वजह से कुछ कर नहीं पाता, लेकिन वहाँ पर बूढ़ा एल्डर आकर उसे हेल्प करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर रेवी जो होता है उसको गाली देना शुरू कर देता है, कमीने तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर के साथ ऐसा करने की। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि आप देखो यहाँ पर मर्द की भी पावर नहीं बची, यहाँ पर औरत आके कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा है। फिर अपने ऑरा प्रेशर का इस्तेमाल करता है यानी फ्लेम पावर का। फिर वहाँ पर जाओफेंग आकर उसके ऑरा को बचा लेता है यानी उस रुयन को बचा लेता है सामने आकर। फिर वहाँ पर वो एंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि तो जाओफेंग, तो तुम एक एल्केमिस्ट हो तो तुम्हारा फ्लेम दिखाओ। और फिर वहाँ पर बॉनी को बुलाता है, कहता है बॉनी बल जल्दी से निकल मेरे को लिए कुछ फिल्म दे। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि क्या तू 5 फिल्म को लेना चाहता है। और फिर कहता है कि हाँ भाई जल्दी निकल। फिर वहाँ पर वो सब जो होता है वो कहता है कि लगता है इस बच्चे में कुछ ज़्यादा ही दम है, यहाँ पर वो जाओ जियान जू के सामने अपने फिल्म के पावर दिखाने वाला है। और फिर वहाँ पर वो सब एल्डर भी वहाँ पर हंसने लगती है। फिर वहाँ पर जाओ जियान जू जो होता है कहता है कि अभी को निकलना, तेरे फ्लेम कहाँ है तेरे फ्लेम। और फिर वहाँ पर जाओ जियान मतलब जाओफेंग जो होता है वो अपने सारे के सारे फिल्म को निकालना शुरू कर देता है और वो 5 कलर की फिल्म होता है। और फिर वहाँ पर रूई जो होते हैं वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना मतलब 5 कलर की फिल्म है, तुम्हारे पास ऐसे कैसे आ गया। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि ये सब तो हमारे लिए मामूली बात है। और फिर वहाँ पर जाओ जियानजू जो होता है वो गुस्से में आ जाती है और उससे हमला कर देता है जाओफेंग के ऊपर, लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके अटैक को अपने पावर से रोकने लगती है। फिर वहाँ पर वो जाओ जियानजू जो होते हैं वो कहने लगती है कि ये सब मामूली फिल्म मेरे फिल्म के सामने कुछ ना है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग को दिक्कत आ रहा होता है उसे बुल्फ को संभालने के लिए, लेकिन वहाँ पर बॉनी कहता है कि भाई तू अपने फिल्म को कॉम्बिनेशन कर जिसकी वजह से वहाँ तेरे पावर बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि अब आकर बता रही है तेरी तो मैं। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो उस फिल्म को कंबाइन करना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर उस फिल्म को कंबाइन करने की वजह से सारे के सारे बूढ़ा एल्डर जो होता है वो कहता है कि लगे बच्चा क्या कर रहा है, ये तो कोई नया टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो एक फिल्म को तैयार कर मतलब फिल्म को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ पर जाओ जियानजू जो होता है अपने बुल्फ से उसे हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो अपने पावर के मतलब उस फिल्म को कॉम्बिनेशन करने की वजह से वहाँ पर एक मुक्का लगाता है जिसकी वजह से उसके बिल्ब जो होता है वो पीछे जाके पटक जाती है और उसकी गाम वहीं पर ही पटक जाती है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि अब तू क्या करेगा। फिर वहाँ पर अपने उसी कॉम्बिनेशन की वजह से एक ड्रैगन तैयार कर लेता है। और फिर वहाँ पर सब लोग हैरान होता है, कहता है कि ये एक ड्रैगन फ्लेम। और फिर वहाँ पर वो यंग मास्टर जाओ जियानजू जो होता है वो भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लेम ऐसे कैसे आ गया। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि अब तू क्या करेगा। फिर उससे हमला कर देता है जाओफेंग को जाओ जान के ऊपर, लेकिन वहाँ पर वो अपने बुल से हमला कर देता है और दोनों के दरमियान लगातार मतलब क्लैश हो रही होता है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग के बुल मतलब ड्रैगन जो है कुछ ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से जाओ जानजू के फिल्म को वहीं पर ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाओ जानजू जो होता है वहाँ पर वो इंजर्ड हो जाती है। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपने फिल्म मतलब फिल्म वाली ड्रैगन को गायब कर देता है। और फिर वहाँ पर जाओ जियानजू को कहने लगती है कि अब होना तेरे वर्दी में। और फिर वहाँ पर जाओ जियानजू जो होता है वो जाओफेंग को कहने लगता है कि मेरे कंपटीशन करने के लिए तो अभी तक वर्दी नहीं है, और तू अगर मेरे साथ वर्दी कंपटीशन करना चाहता है चल हम दोनों के बीच में एकदम एक अल्केमिस्ट फाइट हो जाए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चल ठीक है कुछ ना है। और फिर वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर आके कहने लगता है कि यहाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हो जाओ जियानजू, मैंने बताया ना तो तुम्हें मैं देने के लिए तैयार हूँ वो चीज़ें। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो मैं
मान तो गया था पहले, लेकिन अब नहीं मानूंगा। उसके साथ मेरे को और भी बात से चीज़ें चाहिए। और फिर कहने गुस्से में आ जाता है, कहता है कि कमीने ये सब क्या कर रहा है तू हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने की बात कर रहा है। और फिर वहाँ पर वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर जो होता है वो शांत होता है और कहता है कि चुप हो जाओ। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और भी 5 चीज़ें। वो कहता है कि चलो ठीक है और कुछ ना है। फिर वहाँ पर जाओ चैन जो होता है गुस्से में आ जाता है, चल तेरे और मेरे बीच में एक एल्केमिशन फाइट हो गया, और अगर मैंने जीत गया तो तेरा स्पेस रिंग मेरा होगा, और अगर तू जीत गया तो यहाँ पर जो 5 चीज़ों की मांग कर रहा है वो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि क्या सचमुच क्या, और तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है, एल्केमिस्ट वाला फाइट? और फिर वहाँ पर कहता है कि चल ठीक है, मैं फाइट करना चाहता हूँ। फिर तभी आ जाता है वो दोनों, बूढ़ा वाला डर कर कहने लगती है कि आप इस बेट में आप उस स्पेस रिंग को नहीं डाल सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे खतरनाक टेक्निक भी है। और फिर कहने लगते हैं कि क्या वो मेरे को हराने की वर्दी है। और वो दोनों बुढ़ाओ जो होता है अपने सिर को झुका लेता है। फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि चल तू तैयार है ना? फिर वहाँ पर वो कहता है चल ठीक है। और तभी आ जाता है वहाँ पर रुयान के अंकल, और फिर वहाँ पर कहता है कि चलो मैं सही टाइम पर ही आया हो और तुम दोनों के लड़ाई के दरमियान जज बनूंगा मैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके नेक्स्ट एपिसोड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।